गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में आपका ये भाई, आपका ये दोस्त आपको क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसे बहुत ही आसानी से तथा बहुत ही सरल भाषा में समझाने वाला है। इस प्रश्न से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके माइंड में है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं शीघ्र ही रिप्लाई आपको उसका दे दूंगा। आइए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस प्रश्न में हमसे कहा क्या जा रहा है। तो बुक में जो भी क्वेश्चन लिखा है उसे मैंने यहाँ बोर्ड पे शॉर्ट में लिख दिया है, लेकिन इस क्वेश्चन को पूरा मैं आपको डिटेल्स में समझा दे रहा हूँ। देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि हमें एक आयताकार बाग दिया गया है, ठीक है, और इस आयताकार बाग की जो लंबाई है, ये लंबाई इस बाग के चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। जी हाँ दोस्तों, इस आयताकार बाग की जो लंबाई है ना, वो इसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। फिर हमसे ये कहा जा रहा है कि ये जो आयताकार बाग है, इस आयताकार बाग का जो अर्ध परिमाप है ना, ये 36 मीटर है। अर्ध परिमाप कितना है? 36 मीटर है। इसमें हमसे ये कहा जा रहा है कि इस बाग की बीमाएँ क्या होंगी। अब बीमाओं का, जो इनकी बीमाएँ हैं, इन बीमाओं का मतलब क्या हुआ, थोड़ा आप इसको समझ लीजिए। बाग की बीमाओं का मतलब हुआ कि बाग की लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। मतलब यहाँ पे हमें बाग की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। हम क्या करेंगे, जो भी चीज़ें हमें ज्ञात करनी है ना, हम उसे x और y मान लेंगे। तो यहाँ पे हमें लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो हम लंबाई को x मान लेंगे और इसकी चौड़ाई को y मान लेंगे। अर्थात आयताकार बाग की जो लंबाई है उसे हम x मानेंगे और आयताकार बाग की जो चौड़ाई है उसे हम y मानेंगे। आप देख सकते हैं, मैंने लिखा भी है कि माना आयताकार बाग की लंबाई बराबर x मीटर तथा चौड़ाई बराबर y मीटर। ठीक है, यहाँ तो हमने अपने मन से काम कर लिया, लेकिन अब हम लोग अपने मन से काम नहीं करेंगे। अब जो भी बातें हमें प्रश्न में कही जा रही हैं ना, उसे हम फॉलो करते चले जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। मतलब अब हम लोग प्रश्न के मुताबिक चलेंगे। तो इसके लिए यहाँ हम लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखेंगे? प्रश्न से, क्योंकि अब हम लोग प्रश्न के मुताबिक चल रहे हैं। ठीक है, अब प्रश्न में क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है ना कि आयताकार बाग की जो लंबाई है ना, इसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अब देखिए, लंबाई इसकी कितनी है? लंबाई को हमने क्या माना है? x माना है। चौड़ाई को हमने क्या माना है? y माना है। अब अगर हमें लंबाई और चौड़ाई को बराबर करना है तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ तो हमसे ये कहा जा रहा है कि ये जो लंबाई है, अर्थात ये जो x है, वो चौड़ाई अर्थात y से 4 मीटर ज़्यादा है। तो अगर हमें इन दोनों को बराबर करना है ना, तो हमारे पास दो तरीका है। पहला तरीका क्या है? अगर हम लंबाई में से 4 घटा दें, लंबाई में से अगर 4 घटा देंगे तो चौड़ाई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, लंबाई को हम छोड़ देंगे ऐसे ही, चौड़ाई में अगर हम 4 जोड़ देंगे ना, तो भी ये लंबाई के बराबर हो जाएगा। एक ही बात है, इसको मैं आपको और अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास 6 रुपया है और मेरे दोस्त के पास 10 रुपया है, तो मेरा दोस्त जो है मुझसे कितना रुपया ज़्यादा है? 4 रुपया ज़्यादा है। अगर इन दोनों को बराबर करना हो, ठीक है, मतलब मेरे पास जितना पैसा है उसको और मेरे दोस्त के पास जितना पैसा है उसको, दोनों को बराबर करना हो, तो हमारे पास कितना तरीका है? 2 तरीका। हम क्या करेंगे, या तो इस 6 में हम 4 जोड़ देंगे तो मेरे दोस्त के पास जितना पैसा था उसके बराबर हो जाएगा। नहीं तो एक और तरीका है, देखिए, 6 को ज्यों करते हैं छोड़ देंगे, मतलब मेरे पास जितना पैसा है उससे ज्यों करते हैं छोड़ देंगे। मेरे दोस्त के पास जितना पैसा है ना, उसमें से हम 4 घटा देंगे तो ये बराबर हो जाएगा 6 के, अर्थात मेरे पास जितना पैसा है उसके। तो इन्हीं 2 तरीकों का यूज़ करके हम इस मैथ को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 ज़्यादा है। तो हम, आप चाहें तो इन दोनों में से कोई भी प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं। मैं पहले प्रोसीजर को लेके आगे बढ़ रहा हूं। मैंने क्या किया, लंबाई ज़्यादा था, कितना ज़्यादा था? 4 ज़्यादा था, तो मैंने लंबाई में से 4 घटा दिया तो ये चौड़ाई के बराबर हो गया। अब यहाँ से हम एक समीकरण बना लेंगे। देखिए, यहाँ x ज्यों का त्यों, अगर y इधर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, बराबर -4 उधर जाएगा तो ये +4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। ठीक, अब हम क्या करेंगे, पहले कंडीशन का यूज़ करके तो हमने समीकरण 1 बना लिया। अब दूसरा जो हमारे पास कंडीशन है ना, इसका यूज़ करके हम समीकरण 2 बना लेंगे। देखिए, इसमें कह रहा है कि आयताकार जो हमारा बाग है ना, इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। पहले तो आप ये समझिए ना कि कोई भी अगर आयत है तो उस आयत का परिमाप क्या होता है। परिमाप अगर आपको पता चल जाएगा ना, तो अर्ध परिमाप भी आप आसानी से समझ लेंगे। तो देखिए, कोई भी अगर आयत होता है ना, तो उस आयत का जो परिमाप होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। क्या होता है? 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो ये तो आयत का परिमाप है। हमें क्या चाहिए? अर्ध परिमाप, मतलब इसका आधा।
इसका आधा करने का मतलब क्या, इसको हम 2 से भाग दे देंगे तो ये आधा हो जाएगा। तो अगर 2 से इसको हम भाग दे देंगे तो 2 से 2 तो ख़त्म हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो हम ये कह सकते हैं कि आयत का जो अर्ध परिमाप होता है ना, वो होता है लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो इसी चीज़ को यहाँ हम लिख देंगे। देखिए क्वेश्चन में हमें दिया है अर्ध परिमाप 36 मीटर। तो यहाँ पहले हम लोग लिख दे रहे हैं, जो अर्ध परिमाप हमें दिया गया है ना उसको लिख देते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि अर्ध परिमाप बराबर कितना है, 36 मीटर। अब देखिए अर्ध परिमाप का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया कि अर्ध परिमाप का फॉर्मूला होता है लंबाई जोड़ चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो लंबाई जोड़ चौड़ाई हम कितना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 36। लंबाई जोड़ चौड़ाई क्या लिख सकते हैं, 36 लिख सकते हैं। अब लंबाई को तो हमने x माना है और चौड़ाई को हमने y माना है, तो हम लिख सकते हैं x जोड़ y बराबर 36। और ये हो गया हमारा सेकंड समीकरण। तो यहाँ से हमने फर्स्ट समीकरण निकाला, सेकंड समीकरण निकाला। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमारे पास सब फर्स्ट समीकरण और सेकंड समीकरण तो आ गए। अब इन दोनों समीकरण की मदद से हम बहुत आसानी से x और y का मान निकाल सकते हैं। जब हम x और y का मान बहुत आसानी से निकाल सकते हैं तो x को तो हमने लंबाई माना है, तो इसका मतलब जब x हम निकालेंगे तो हमें लंबाई मिल जाएगा, और जब हम y का मान निकाल लेंगे तो हमें चौड़ाई मिल जाएगा। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि इन दोनों समीकरण की मदद से जब हम x y का मान निकालेंगे तो x y का मान निकालने का तो मैंने आपको अभी तक 3 तरीका बताया है। मतलब मैंने आपको 3 तरीके से बताया है कि कैसे इन 3 तरीकों का यूज़ करके हम किसी भी तरह के रैखिक समीकरण को आसानी से हल कर सकते हैं, अर्थात x y का मान आसानी से निकाल सकते हैं। कौन कौन तरीका है, ये तरीका है ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। आप चाहें तो किसी भी इन 3 तरीकों में से किसी भी तरीके का यूज़ करके आप x और y का मान निकाल सकते हैं। इतना ही नहीं, अभी एक और विधि बाकी है जिसे कि हम ब्रज गुणन विधि कहते हैं। आप उस विधि से भी x y का मान निकाल सकते हैं, लेकिन वो विधि मैंने आपको अभी नहीं बताया है। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 विधियाँ हैं जिसकी सहायता से हम x y का मान निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत लोग आपको ये सिखाएंगे ना कि यहाँ पे जो हम x y का मान निकालेंगे वो सिर्फ ग्राफीय विधि से निकालेंगे। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, आप किसी भी विधि का यूज़ करके x और y का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रतिस्थापन विधि की सहायता से x और y का मान निकालने वाला हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप थोड़ा एक और चीज़ समझ लीजिए। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ग्राफीय विधि मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ पे जब हम लोग प्रतिस्थापन विधि से इस मैथ को सॉल्व करेंगे तो हम पूरा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, हम लोग डायरेक्ट इस मैथ को सॉल्व करने वाले हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से अगर इस मैथ को सॉल्व करें तो हमें किसी एक समीकरण का मदद लेना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग समीकरण फर्स्ट का मदद ले लेते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट से। क्या है हमारा समीकरण फर्स्ट, तो ये है x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4। अब यहाँ से अगर हम x बराबर देखें तो x बराबर हो जाएगा 4 ज्यों का त्यों, माइनस वाई उधर जाएगा तो ये प्लस वाई हो जाएगा। मतलब x बराबर हमें मिल गया 4 प्लस वाई। अब हम क्या करेंगे, इस x के मान को समीकरण सेकंड में रख देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, आइए x का मान हम समीकरण सेकंड में रख के देख लेते हैं। तो समीकरण सेकंड है x प्लस वाई बराबर 36, x प्लस वाई बराबर 36। अब देखिए यहाँ पे ये जो x है, इस x के जगह पे हम लोग लिख देंगे 4 प्लस वाई। तो इस x के लिए यहाँ हम लिख देते हैं 4 प्लस वाई। इसके बाद प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस, फिर y है तो यहाँ y, फिर बराबर है तो बराबर, और फिर यहाँ 36। अब यहाँ देखिए 4 तो ज्यों का त्यों हो जाएगा, y जोड़ y हो जाएगा 2y, और इधर बराबर में तो 36 दिया ही है। अब यहाँ से आसानी से हम y का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर 2y को यहाँ हम रखें और बराबर लिखें तो 36 तो ज्यों का त्यों हो जाएगा, 4 उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो 2y बराबर हमें मिला 36 माइनस 4, मतलब हम लिख सकते हैं 2y बराबर 36 में से अगर 4 को हम घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 32। तो 2y बराबर अगर 32 होगा तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा 32, और 2 जो है ना ये नीचे चला जाएगा, मतलब हमें मिलेगा 32/2। जब 32/2 को अगर हम हल करेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा 16। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि जो y का हमें वैल्यू मिला वो क्या मिला, 16 मिला, मतलब y बराबर हमें 16 मिल गया। अब देखिए यहाँ से
y का मान हम चाहे तो समीकरण फर्स्ट में रखें या फिर समीकरण सेकंड में रखें, दोनों में y का मान रख के हम x का मान निकाल सकते हैं। आप दोनों समीकरण में से किसी समीकरण में y का मान रख सकते हैं। तो चलिए हम लोग y का मान समीकरण फर्स्ट में रख लेते हैं। तो अब फिर यहाँ हम ये चीज़ लिखेंगे कि y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, आइए देख लेते हैं कि समीकरण फर्स्ट क्या है। तो जो हमारा समीकरण फर्स्ट है ये है x माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 4। अब देखिए यहाँ y के जगह पे हमें क्या रखना है, y के जगह पे 16 रखना है। तो ये x ज्यों का त्यों माइनस वाई के जगह पे 16 और बराबर में हो जाएगा 4। अब यहाँ से अगर इसको हम हल करें तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा, ये 4 ज्यों का त्यों माइनस 16 उधर जाएगा तो ये प्लस 16 में बदल जाएगा। तो x बराबर यहाँ हमें मिला 4 + 16 बराबर 20। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें x बराबर 20 मिला और y बराबर तो पहले ही यहाँ हमें 16 मिल चुका है। तो x बराबर हमें 20 मिला और y बराबर हमें 16 मिला। अब शुरू में हमने x किसको माना था, हमने x लंबाई को माना था। इसका मतलब जो हमारी लंबाई होगी वो हो जाएगी 20 मीटर और y हमने किसको माना था, y हमने चौड़ाई को माना था। तो y चौड़ाई हमारा कितना हो जाएगा 16 मीटर। मतलब आयताकार बाग की जो लंबाई होगी वो 20 मीटर होगी और इसकी जो चौड़ाई होगी वो 16 मीटर होगी। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था इसे हमने बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो।